जन प्रमाण पत्र बनाने में बड़ा बदलाव। आवेदन के समय ही अपलोड करने होंगे यह जरूरी दस्तावेज। फर्जीवाड़े से बचने के लिए किया जा रहा है यह बड़ा काम। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार में अब आय, जन प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। सरकार ने इसको बनाने के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। सरकार का मानना है कि जरूरी बदलाव से फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि इन तीनों जो जन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो कागजात है, जो पेपर्स है, इसको बनवाने में कई बड़े फर्जीवाड़े किए जाते हैं, जिसके तहत कई बड़े फर्जीवाड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको लेकर सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और कहा है कि इन तीनों को अप्लाई करते समय ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जो है वो अपलोड करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस वक्त ही आपके आवेदन की प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि इसको लेकर जो है सरकार ने सख्त नियम जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसका पालन करना आप सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं विस्तार से। बिहार में सरकार की ओर से जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आवेदन के वक्त ही जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा, उसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं होगा। आवेदक को सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन उसी वक्त अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर कोई आवेदक बताए हुए दस्तावेज अपलोड नहीं करता है तो उसका आवेदन तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा। सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों के निर्गत होने पर रोक लगाई जा सके। उसके अलावा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। नया नियम यह कहता है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र देना काफी नहीं होगा। इसके लिए आवेदक को जमीन से जुड़ा कोई कागज देना होगा। ये अपने पते से जुड़ा हुआ कोई वैध दस्तावेज जो है अपलोड करना जरूरी होगा। बिहार सरकार के नए नियमों के मुताबिक पहचान पत्र के साथ साथ आय, निवास और जाति बनवाने के लिए कोई संबंधित कागजात देने होंगे। इससे गलत प्रमाण पत्र के निर्गत होने पर रोक लगेगी। नए नियम के मुताबिक निवास के लिए जमीन का खतियान देना अनिवार्य होगा। अगर जमीन आवेदक के नाम नहीं है तो पिता, दादा या और परिवार के सदस्य के नाम पर जमीन है तो उस स्थिति में वंशावली यानी कि फैमिली ट्री को देना होगा। इससे पता चलेगा कि आवेदक का उस परिवार से क्या संबंध है। बिहार सरकार खतियान, दान पत्र, जमीन के अन्य कागजात और भूमिहीनों को मिली जमीन के दस्तावेज को मान्य किया है। अलग अलग तरह के राजस्व रिकॉर्ड अब देने के लिए अब आवेदन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि यह बताया गया है कि जिन लोगों के पास जमीन और इससे जुड़े कागज नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था कुछ अलग तरीके से की गई है। ऐसे आवेदक समय और जगह निरीक्षण का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद राजस्व कर्मी मौके पर जाकर जांच करेंगे और सही पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की इस प्रक्रिया को सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि आने वाले दिनों में फर्जी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे राजस्व कर्मचारी और भ्रष्टाचार करेंगे, जांच के नाम पर उगाही शुरू कर देंगे। सरकार के कई नियम जो है ऐसे बनाए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं होते हैं, कम हित में होते हैं। इसे बनाने वालों को सोचना चाहिए। स्थानीय स्तर पर वार्ड पार्षद की ओर से चिन्हित व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्व कर्मचारी से वसूली करने लगेंगे, यह व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है। बता दें आपको कि सरकार ने आय, निवास और जन प्रमाण पत्र को लेकर जो नया नियम जारी कर दिया है कि अब आवेदन के समय ही जरूरी दस्तावेज जो है अपलोड करने होंगे। इससे कोई लोग इसके समर्थन में है, कोई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे अधिकारी जो है और भ्रष्टाचार करेंगे, साथ ही साथ जो फर्जीवाड़े की जो प्रक्रिया है वो तो रुकेगी या नहीं, लेकिन जो भी इसमें अधिकारी होते हैं वो और अधिक संलिप्तता के साथ भ्रष्टाचार करेंगे जो आम लोगों के लिए, हित के लिए नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जरूरी जो भी नियम में बदलाव करते हैं उसके पीछे आने वाले समय में उसका क्या नतीजा निकल कर आएगा, सरकार को यह भी सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार सरकार के इस नियम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।